जिला सभा दौसा की तहसील बांदीकुई की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में मंचा से हमारी महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री लखन जी जागीर साहब, हमारी महासभा के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नंदलाल जी, दौसा के जिलाध्यक्ष श्री चेतन जी, जयपुर जिला के जिलाध्यक्ष श्री मुकेश जी, जयपुर जिला प्रभारी हनुमान जी, दौसा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कैलाश जी, श्री घनश्याम जी, जयपुर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल जी, श्री मोहनलाल जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे हुए समाज के महासभा के पदाधिकारीगण, प्रदेश की कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, जिला सभा की कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, विभिन्न तहसीलों के तहसील अध्यक्षगण, उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्षगण, उनके पदाधिकारीगण, मेरे सामने विराजे हुए समाज के युवा साथियों, मातृशक्ति तथा समाज के अति सम्माननीय समाज बंधुओं, आप सबको मेरा हार्दिक नमन, वंदन और प्रणाम। बंधुओं, आज मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा श्री त्रिपाठी साहब को कि आपने अपनी कार्यकारिणी का ये भव्य शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन बांदीकुई में रखा, हम सबको यहाँ बुलाया और बहुत ही शानदार आयोजन किया। विधायक महोदय यहाँ उपस्थित हुए और विधायक महोदय के समक्ष हमने अपने समाज की बात पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से रखवाई और उसका परिणाम भी रहा कि जब हमारे विधायक जी यहाँ आए तो उन्हें लगना चाहिए कि मैं किस समाज में जा रहा हूँ, हमारा समाज क्या है, उनको भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छा पहल थी, बहुत बढ़िया रहा। बंधुओं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान दें, फोकस दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज का विकास हो, हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व मिले, हमारे संगठन की ताकत बढ़े, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जिस दिन आपके यहाँ पर चुनाव होते हैं सामाजिक संस्थाओं के, उस समय पर आप अपना पूरा फोकस इस बात पे रखें कि मेरे समाज का अध्यक्ष वो व्यक्ति बने जो मेरे समाज को आगे ले जा सके। हम लोगों में क्या होता है, उस समय निरस्ता रहती है कि कोई भी व्यक्ति बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। जब तक ये बात रहेगी, इस बात का कोई मायना नहीं है कि समाज का विकास कैसे होगा। महत्वपूर्ण बात है, हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, उसमें वो सब गुण होने चाहिए जिससे समाज का विकास हो सके, समाज आगे बढ़ सके, वो समय भी दे सके, समाज की बात को आगे भी रख सके, नेतृत्व कर सके। लेकिन वो सब कैसे होगा, उसके पीछे आप लोगों की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे विधायक जी आए, हमने बातें की, उस वक्त आपके हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारा अध्यक्ष कौन है, उसकी क्या पहचान है और हम हमारे अध्यक्ष की कितना मान और सम्मान करते हैं। ये बात उस व्यक्ति को एहसास होनी चाहिए कि अगर मुझे समाज से वोट लेने हैं तो हमें इनके अध्यक्ष के साथ रहना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा। वो बड़े आराम से हमें कह के चले गए कि साहब आप तो 90% की बात करते हो, आपका समाज 50%, 51% भी हो जाए तो हम मान जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने कभी भी नेतृत्व को ताकत नहीं दी, नेतृत्व में विश्वास नहीं किया। और जब तक हम नेतृत्व में विश्वास नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कि समाज की उन्नति और तरक्की हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से आज ये मंत्र है कि आप सबसे पहले एक समझदार व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाइए, और आप वो बनाते ही हैं। लेकिन जब हमने उसको अध्यक्ष बना लिया, उसके पश्चात हम केवल और केवल एक व्यक्ति में विश्वास करना चाहिए हमें, और वो हमारा अध्यक्ष है। चाहे वो हमारा तहसील अध्यक्ष हो, हमारा जिला अध्यक्ष हो, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारा प्रधान हो या हमारी सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष हो। इस बात को हमें अच्छे तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। बंधुओं, अगर हमने ये बात देख ली कि हमारा अध्यक्ष कौन है, तो ये राजनीतिक पार्टियां हमारे अधिकार नहीं छीन सकते। हम बात करते हैं, समाज में वोटों की बात आती है, हम बट जाते हैं। 50 वोट एक पार्टी को, 50 वोट दूसरी पार्टी को, फर्क क्या पड़ा? हमें कुछ नहीं मिला।
वो खुद ही कहते हैं इस समाज के पीछे क्या लगना, ये आपस में बढ़ जाएगा। वो भी हमारे में ध्यान नहीं देते। हमारा वोट दिखा के दो। दिखा के देने का मतलब है उस व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि इस जांगड़ समाज ने हमें वोट दिया है, और हम जाकर के उसको कह सकते हैं कि वोटों के टाइम हमने आपको एक तरफा वोट दिलवाए थे, अब हमारा ये काम कीजिए, हमारे आदमी को राजनीति में लेकर के आइए, हमारे समाज की शिक्षा के लिए मांग पूरी कीजिए, हमारे व्यक्ति का गलत जगह ट्रांसफर हो गया है, इसको यथास्थान लगाइए, इसकी उन्नति में आप सहायक बनिए। और तभी होगा जब हम लोग एक तरफा चलेंगे, देख करके और दिखा करके वोट देंगे। ये चीज आप अपने जहन में बना लीजिएगा, तो हमारे समाज की मजबूती को कोई नहीं रोक सकता। बंधुओं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। अभी आपने 2 तारीख को जयपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम के बारे में सुना होगा कि हमने शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा युवाओं का मोटिवेशन सेमिनार रखा। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। पूरे राजस्थान से 1000 से भी ऊपर बच्चे उसमें शामिल हुए, और डॉक्टर समीत शर्मा साहब ने, श्री राधे जी चोले और आशीष जी ने बच्चों को मोटिवेट किया। मैं आप लोगों को कहना यह चाहता हूं कि हो सकता है कि हम विधायक बहुत बड़ी संख्या में नहीं बना पाए, लेकिन हम लोग ये प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी जांगड़ समाज के बना करके और समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये हमारे हाथ में है। हम संख्या बल में कम हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा की जब बात आए तो उसमें हम अन्य समाजों से आगे नजर आए, ऐसा हमको प्रयास करना है। और ये कैसे कब होगा, इसके लिए आपको सक्रियता दिखानी पड़ेगी। मैं सभी तहसील अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से और सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में, चाहे कोई भी तहसील हो, वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह निश्चित रूप से आयोजित करें। बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, बच्चों का चयन करें, और जिन बच्चों को छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, उन्हें आगे पढ़ने के लिए पैसों की आवश्यकता है, आप आगे मत देखिए कि मैं बांदी कोई की जगह मेरे बच्चे की सहायता के लिए जिला सभा के पास जाऊं, जिला अध्यक्ष के पास जाऊं या प्रदेश अध्यक्ष के पास जाऊं। आप प्रयास ये कीजिए कि मेरे बांदी कोई का बच्चा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, और उसकी आवश्यकता होगी तो बांदी कोई के भामाशाह जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आपको केवल पहचान करनी है कि किसको आवश्यकता है और कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म बनाइए, शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास कीजिए। और जिलाध्यक्ष से भी मैं निवेदन करूंगा कि पूरे जिले के बच्चों को आप चयनित करें, उनका एक बहुत बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह करें, उनके लिए मोटिवेशन की क्लासेस लगाएं, उन बच्चों को छांटें और उनके लिए जो भी कोचिंग की बढ़िया व्यवस्था हो सकती है वो करने का प्रयास करें। आपके पास जगह है, हॉस्टल है, सारी व्यवस्थाएं बन गई है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जांगड़ समाज का स्थान, जो अन्य समाज अपने आप को उच्चतर मानते हैं, जो ये मानते हैं कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम भी उनसे कहीं पीछे नहीं है, ये आपको दिखाना है। और जिलाध्यक्ष जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए हो, आपका ये विशेष दायित्व है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बंधुओं, एक हमारे समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज में चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद हम धड़ों में बट जाते हैं, हम आपस में बट जाते हैं। इस विडंबना को हमें खत्म करना पड़ेगा। चुनाव होते हैं आपसी प्रेम भाव के लिए होने चाहिए। चुनाव हो गए, उसके बाद में ये क्या देखना वो किधर खड़ा था, ये इसने हमारा साथ नहीं दिया, ये हमारे साथ नहीं था, और हम लोग अपने कार्यक्रमों में आपस में एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, हम आपस में बढ़ रहे हैं। हम क्या आशा करें, हम उन्नति की कैसे और किस पर विश्वास करें, इस बात को भूलना होगा। और मैं त्रिपाठी जी आपसे आग्रह करूंगा, आप अपनी कार्यकारिणी में ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसी एक टीम बनाएं कि जो धड़े बने हुए हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। कोई भी व्यक्ति में ये दूरियां जो है ये खत्म होनी चाहिए। देखिए, जो झुकता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इस बात के ऊपर आप लोग कायम रखिए। झुकने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। जो आदमी जितना ज्यादा झुकेगा उसको उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। गेंद को दीवार पे मारते हैं, उतनी तेजी से लौट के हमारी तरफ आती है। तो ये एक सिद्धांत है। आप इसके अंदर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आपस में हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपनात्व, भाईचारा। ये हमारे इन संस्थाओं का सबसे बड़ा गुण है और सबसे बड़ा कार्य है कि हम आपस के अंदर एक जुड़ाव रखें, भाईचारा रखें।
जब तक ये नहीं आएगा हम उन्नति की बात नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारे समाज की, जैसे सभी लोगों ने बता दिया जाति की बात, महासभा के द्वारा भी ये बड़ा निर्देशित किया गया है कि हमको अपनी जनगणना में, चाहे आप कुछ भी लगाते होंगे अपने नाम के आगे, लेकिन जांगिड़ शब्द सबसे पहले सभी को लगाना है। जनगणना आए, वो पूछे साहब कौन सी जाति, आप आगे कुछ भी लिखो पर पहला शब्द जांगिड़ होना चाहिए। ये नियम, ये दिमाग में बांध लीजिए कि जाति की बात आए तो पहला शब्द जांगिड़ लगाओ, उसके पश्चात आपके जजे जो लगाओ, लेकिन पहला शब्द जांगिड़ होना चाहिए। उसके पश्चात सारे काम अपने स्वतः ही ठीक होते चले जाएंगे। तो बंधुओं, मैं तो आज आपको यही कहना चाहूंगा कि जो मुझे लगा, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने आज यहाँ साफे की जब बात आई, आप सभी ने बड़े तालियां बजा करके स्टेज को स्वीकार किया कि बहुत अच्छा लगा। क्या वास्तव में आपको अच्छा लगा? अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जब ये साफा अगर हम यहां से बंद कर सकते हैं तो हम साथ में एक काम और कर सकते हैं कि हम जो हमारे समाज बंधु आए हैं पूरे तहसील के कोने कोने से आए हैं, हम क्या करते हैं कि कैलाश जी आप आ जाओ और अपनी टीम के साथियों को भी साथ ले आओ और आ जाओ। अब हम इनको आपको साफा पहनाएंगे, दुपट्टे पहनाएंगे और माला पहनाएंगे। फिर आप गोविंद जी आप आ जाइए, गणेश जी आप आ जाइए, कैलाश जी आप आ जाइए। क्या कर रहे हैं? ये साफे हम इनको यथास्थान भी पहना सकते हैं। हम ये साफे इनको गेट के ऊपर, वेलकम के ऊपर 5 आदमियों की टीम खड़ी होकर भी पहना सकती है। स्वागत वहां भी उतना ही है जितना हम यहाँ मंच में खड़े रख करके पहनाएंगे। तो इस चीज को सुधारने की आवश्यकता है। हम कुछ ऐसा करें जो एक संदेश जाए कि ये समाज एक अग्रणी समाज है। ये नेताजी जो आज हमारे विधायक जी आए, ये बाहर जाके बोले कि मैं जांगिड़ समाज में गया था और उनके परिपाटी देखी, मैं देखता रह गया कि क्या समाज है। ये तब होगा जब आप इन परिपाटियों को शुरू करेंगे। इन जो चीजें आप मुझे बताइए, कुछ विशेष सम्मान मिल जाता है हम लोगों को कि हम 10 लोग 20 लोग खड़े हो गए और उनको माला पहनाई और 1 सेकंड में हम लोग चले गए। तो बात तो की हुई है, यथास्थान सम्मान के साथ एक नहीं बल्कि 5 आदमी लग जाओ, सबका सम्मान गेट पर तिलक लगा के, दुपट्टा पहना के, फोटो खींचते हुए गेट पर ये कमेटी वो बना दीजिए, सबका सम्मान करके लाओ। और चाहे तो मंच का भी वैसे ही कर दो, कोई कहने वाला नहीं है कि आपने ये क्या किया, और कोई किसी तरह के सम्मान की आवश्यकता नहीं है। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, समाज बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।